Hello everyone, good morning. This is Jitan Sangar and you are watching the Brain Box. एमपीटेट वर्ग 2 लिटरेचर सीरीज में क्लास 9th की जो SCERT यूनिट 9 में दी गई है, ये है उसका लास्ट लेसन इफ आई वर यू। इस लेसन में एक अपराधी के द्वारा दूसरे व्यक्ति की आइडेंटिटी को किस तरह से छीनने की कोशिश की जाती है, ये बहुत ही प्यारे ढंग से एक्सप्लेन किया गया है। तो वीडियो को पूरा देखें और एंजॉय करें इस स्टोरी को। एक तरह का ये ड्रामा है जो आप इस छोटे से वीडियो में देखेंगे। इसके बाद ये आपका 9th क्लास का पूरा इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और हम यूनिट 10 स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। लोग पढ़ने वाले हैं इफ आई वर यू। इस कहानी के अंदर हमारे पास दो मेन कैरेक्टर्स हैं। एक है जैरेड जो कि प्ले राइटर होते हैं, मतलब जो कहानियाँ लिखते हैं, और इंट्रूडर मतलब कि घुसपैठ करने वाला चोर। तो कहानी शुरू होती है इंट्रूडर से, जो कि जैरेड के घर के अंदर घुस जाता है, जिसको ये नहीं पता होता कि जैरेड एक प्ले राइटर हैं। लेकिन वो ये बात ना जानते हुए उसे ये लगता है कि ये घर तो शायद किसी मिस्ट्री मैन का है, एक ऐसे आदमी का है जो कि काफ़ी मिस्टीरियस है, और वो एसेक्स के वाइल्ड्स के अंदर रहता है। मतलब जो आप ये समझ लो जंगल वाला एरिया हो गया, उसके अंदर रहता है वो जो इस घर का ओनर है, आदमी है। और वो लोगों से मिलना पसंद भी नहीं करता, और ऑर्डर जो भी है वो फ़ोन के ऊपर दिया करता है। तो ये सारी चीज़ें इंट्रूडर के दिमाग के अंदर थी, और वो जैरेड के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता था। जो इंट्रूडर था वो एक क्रिमिनल था, मतलब ये जो चोर घर के अंदर घुसा था ये क्रिमिनल था जिसको पुलिस ढूंढ रही थी। जो जैरेड था उससे इस चोर का वेशभूषा और जो हुलिया था वो बहुत ज़्यादा मिलता जुलता था, मतलब एक जैसे ही लगते थे दोनों लगभग। ही थॉट ही रिजेंबल्ड जैरेड। तो यहाँ पर वो प्लान बनाता है कि क्यों ना जैरेड को मार दिया जाए, और जो जैरेड का घर है वहाँ पर मैं रहूँ जैरेड बन के। आइडिया तो काफ़ी खतरनाक था। जैरेड अपने घर से निकलने की तैयारी में ही थे। ड्रेस रिहर्सल था उनका, तो उन्होंने अपने बैग के अंदर सारी चीज़ें पैक कर ली थी जिनकी उन्हें ज़रूरत थी ड्रामा के अंदर। जो इंट्रूडर था उसने जैरेड को धमकी देना शुरू करी। ए, जैसा मैं तुझे बोल रहा हूँ वैसी ही हरकत कर जैरेड, नहीं तो मैं तुझे गोली से उड़ा दूंगा। जो इंट्रूडर था उसने अपने इरादे भी बता दिए जैरेड को। जैरेड, तू मेरे जैसा ही लगता है देखने में, मैं तुझे मारकर तेरे घर के ऊपर कब्जा करके रहने लगूंगा और कोई भी मुझे नहीं पहचान पाएगा। देख जैरेड, मैं तेरी जैसी आवाज भी निकाल लेता हूँ। तो ऐसा ही हुआ। जो इंट्रूडर था वो जैरेड के जैसी आवाज निकालने की कोशिश भी कर रहा था, और वो निकाल भी पा रहा था। जो इंट्रूडर था वो जैरेड को गोली मारने ही वाला था। उससे पहले जैरेड ने बोला, अरे भाई रुको रुको रुको, मुझे गोली मारने का कोई भी फायदा नहीं है। तुम्हें पता है मैं तुमसे भी बड़ा क्रिमिनल हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों का मर्डर करा है। अगर गलती से तुम मेरी पहचान लेकर भी इस घर के अंदर रहने लगे तो पुलिस वाले तुम्हें पकड़ लेंगे और फांसी की सज़ा पे चढ़ा देंगे। इसलिए कोई भी फ़ायदा नहीं है कि तुम मुझे गोली मारो और मेरी पहचान बदल के रहने लग जाओ। इंट्रूडर जैसे ही ये सारी बात सुनता है वो चिंता के अंदर आ जाता है। अरे यार, मैंने तो प्लान बनाया था कि मैं जैरेड बन के रहूँगा, भेस बदल के रहूँगा, जैरेड जैसा बन जाऊँगा, लेकिन ये तो कुछ और ही बात बता रहा है। जैरेड फटाफट अपना दिमाग चलाता है। वो इंट्रूडर से पूछता है, अरे भाई, क्या तुम्हें किसी सेफ जगह पर जाना है, क्योंकि पुलिस मेरी तलाश में शायद इस घर में थोड़ी देर में ही आने वाली है। जैरेड की ये बात सुनकर वो इंट्रूडर बोलता है, हाँ हाँ दोस्त, चलते हैं कहीं सेफ जगह पर, कहीं पुलिस हमें पकड़ ना ले। जैरेड बहुत ही स्मार्टली एक कबर्ड का डोर ओपन करता है और बोलता है, हाँ भाई, ये रहा गेट, फटाफट निकलो, मैं भी तुम्हारे पीछे आता हूँ। जैसे ही इंट्रूडर उस कबर्ड के अंदर जाता है, जैरेड क्या करता है, उस गेट को बंद कर देता है, और उसके अंदर ही इंट्रूडर मतलब कि वो जो चोर था वो पैक हो जाता है। जैरेड उसे धक्का देके अंदर तो बंद कर देता है। इसी के साथ साथ जो हमारा इंट्रूडर था, जो उसके हाथ में बंदूक थी, वो भी नीचे गिर जाती है। जैरेड उस डोर को जैसे तैसे करके बंद करता है, हाथ में बंदूक पकड़ता है और पुलिस को बुला लेता है, जिससे कि पुलिस उस घुसपैठ यानी कि उस चोर को पकड़ सके। यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है, इफ आई वर यू। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से जैरेड ने दिमाग लगाया। अब जो जैरेड था उसका प्रोफेशन क्या था, मतलब वो क्या करता था, फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए।